हेलो फ्रेंड, आप सबको वीकेएस का नमस्कार। और आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, आज हम लोग यही चर्चा करेंगे। हम लोग वेब पेज में कभी कभी ज़रूरत पड़ता है कि किसी ऑब्जेक्ट को एनिमेट कराने का हमारा उद्देश्य होता है। अब देखिए, कंप्यूटर में ऑब्जेक्ट क्या है। कंप्यूटर में ऑब्जेक्ट का मतलब आइदर टेक्स्ट होगा या ग्राफिक होगा या कोई वीडियो भी हो सकता है। स्क्रीन पर आप देख रहे हैं कि एक इमेज है। अगर इस इमेज में हम मोशन डाल देते हैं तो वो आपको एनिमेशन कहलाएगा, यानी एनीथिंग इन मोशन। अगर किसी भी चीज़ में अगर हम मूवमेंट डाल दें तो उसको एनिमेशन कहते हैं। तो एक वायरल फिगर है, इमेज है जो स्क्रीन पे है। आजकल ये काफ़ी वायरल हुआ है, तो इसी को इसी में हम लोग एनिमेशन डालेंगे। ठीक है, दो बटन है, एक स्टार्ट है, एक स्टॉप है। स्टार्ट करेंगे तो देखिए, हाँ, पहले ये इमेज अगर नहीं दिख रहा है तो थोड़ा सा और हम क्लोज से दिखा रहा है, पहचान जाइए आप लोग। देखिए, आप तो पहचान गए होंगे, ये पंचायत के एक विनोद है और रिंकी जी हैं। ठीक है, इन्हीं को हम लोग एनिमेट करेंगे। अब देखिए, स्टार्ट बटन को हम क्लिक कर रहे हैं तो ये राइट साइड में मूवमेंट हो रहा है इनका। ठीक है, और जब स्टॉप करेंगे तो फिर से ये स्क्रीन के बीचों बीच आ जाएगा। देखिए, फिर स्टार्ट किए, ये राइट साइड में मूव हो रहा है, इसी को एनिमेशन कहते हैं। और अगर स्टॉप कर दिए तो स्क्रीन के बीच में आ गया। तो HTML में कोडिंग करना होगा। तो कोडिंग इसका बहुत आसान है, सिर्फ पैशंस की ज़रूरत है। देखिए, पहला टैग है HTML, दूसरा हेड है। तो चूंकि इसमें थोड़ा जावा स्क्रिप्ट का यूज करेंगे, तो कोई भी स्क्रिप्ट अगर यूज करते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है स्क्रिप्ट टाइप टेक्स्ट और जावा स्क्रिप्ट, तो स्क्रिप्ट जो है हेड के अंदर ही लिखा जाता है। इसीलिए दो वेरिएबल लेंगे, एक इमेज नाम का जो वेरिएबल लेंगे उसमें अभी हमने रखा है नल, क्योंकि कोई भी वेरिएबल हम लोग प्रोग्रामिंग करते हैं तो फर्स्ट वैल्यू 0 लिखते हैं। जब इंटीजर अगर स्टोर करता है तो 0 लिखता है। चूँकि ये इमेज जो है ग्राफिक को स्टोर करेगा और इनकी विनोद के फ़ोटो को स्टोर करेगा, इसलिए हमने यहाँ नल लिखा फर्स्ट वैल्यू। ठीक है, अभी इसमें फ़ोटो नहीं है इसलिए नल। दूसरा वेरिएबल है एनिमेट। ठीक है, एनिमेट नाम का फंक्शन हम लोग बनाएंगे, इसलिए एनिमेट लिखे। अब देखिए, फंक्शन इनिट, ये इनिट नाम का एक फंक्शन बनाया है कि इसमें ये बता रहे हैं कि जब हम रन करेंगे, ये कोडिंग को एक्सिक्यूट करेंगे, तो इनिशियल पोजीशन में क्या रहेगा। तो इस फंक्शन में हमने इंस्ट्रक्शन दिया है कि जैसे इनिट हो, इनिशियल जब रन हो प्रोग्राम, देखिए यहाँ पे कॉल किया गया, देखिए विंडो ऑन लोड इनिट, ये इसमें इंस्ट्रक्शन दिए है कि विंडो जब लोड होगा तो ये फंक्शन कॉल करना है, इनिट वाला फंक्शन। ठीक है, तो इनिट वाला जो फंक्शन हम बनाए हैं उसमें लिखना फंक्शन इनिट मतलब वही इनिशियल पोजीशन में स्टार्टिंग के समय क्या करना है, वो इंस्ट्रक्शन दिए हैं। हमने कहा है कि इमेज वेरिएबल में, यहाँ पे देखिए, इमेज वेरिएबल में रिंकी विनोद का इमेज को लेना है। आईडी नंबर है रिंकी विनोद, ये यूजर डिफाइंड, कुछ भी नाम आप दे सकते हैं। ये सिर्फ आईडी नंबर है, जैसे हमारे आधार कार्ड का नंबर देते हैं तब जाके हमारा फ़ोटो एड्रेस उनको मिल जाता है। तो ये आईडी नंबर जो है, ये रिंकी विनोद, ये जो नाम लिखा हुआ है, ये आप अपना इच्छा अनुसार कुछ भी दे सकते हैं। ये याद रखिए, कोई फाइल का नाम नहीं है, एक आईडी नंबर है, मेमोरी एड्रेस का नाम हम दिए। ठीक है, तो हमने कहा है कि गेट एलिमेंट बाय आईडी, इस आईडी में जाओ और इस आईडी में जो भी इमेज मिले उसको तुम प्राप्त कर लो। ठीक है, ये कंप्यूटर डिफाइंड स्टेटमेंट है। उसके बाद हमने इमेज स्टाइल पोजीशन रिलेटिव कहा है, फिर कहा है इमेज स्टाइल। देखिए, इमेज तो ऑब्जेक्ट हो गया, यह वेरिएबल हुआ। उस वेरिएबल में अगर डॉट लगा के स्टाइल लिखते हैं तो आप उसका स्टाइल चेंज कर सकते हैं।
इस वेरिएबल में जो कुछ भी है, अगर उसका राइट साइड में पोजीशन देना है तो यहाँ डॉट दे के राइट लिखिए। स्टाइल के बाद अगर कलर देना है तो यहाँ डॉट दे के कलर लिखिए। यानी उस वेरिएबल में डॉट स्टाइल लगा के आप उसका फॉर्मेटिंग चेंज कर सकते हैं। तो हमने यही कहा है कि इनिशियल पोजीशन में इनको, इस फ़ोटो को, जो भी, पहले तो फ़ोटो ले ले, पहले इमेज ले ले, उसके बाद कहा है कि उसको बाएं तरफ से 450 px पे रख देना। ठीक है। अब 450 px क्या है? तो पिक्सल है। px मतलब पिक्सल हुआ ये। हमने कहा स्क्रीन में 450 के पिक्सल पे रखना है। अब पिक्सल क्या है, देखिए आपका स्क्रीन जब ग्राफिक मोड में होता है तो ये पिक्सल में बढ़ जाता है। ठीक है। अब पिक्सल दिखाने के लिए भी आपको हम समझा रहे हैं। ये स्क्रीन आपका, तो स्क्रीन में अगर हमने रो, इधर से लेफ्ट साइड से रो टॉप टू बॉटम कॉलम हो गया, और रो और कॉलम के काटने से ये बॉक्स बनता है। ठीक है। इसी बॉक्स को पिक्सल कहते हैं। तो हमने अगर 450 पिक्सल कहा तो यहाँ से काउंट कीजिए, यहाँ पे रहेगा 450 पिक्सल। छोटा छोटा पिक्सल बनता है। अगर आपके स्क्रीन का रिजोल्यूशन बहुत अच्छा है तो आपका पिक्सल ये बड़ा नहीं बनेगा, बड़ा बॉक्स नहीं बनेगा, बहुत छोटा होगा। उसमें रो ज़्यादा होगा, कॉलम भी ज़्यादा होगा, और पिक्सल छोटा होगा। तो ग्राफिक मोड में मान के चलिए अगर स्क्रीन अच्छे क्वालिटी का है तो 1250 के लगभग पिक्सल बनता है, उसका आधा 600 होता है। तो हमने वही कहा कि स्क्रीन के बीचों बीच में इस इमेज को रखना है, इसीलिए हमने यहाँ लिखा 450 पिक्सल। इसको देखिए समझने के लिए एक बार हम एग्जीक्यूट करते हैं। देखिए सेव किए, इसको मिनिमाइज किए और यहाँ पर फिर रिफ्रेश किए। अब देखिए 450 से आपको यहाँ पे है, ये स्क्रीन है, स्क्रीन का बीच में है। ठीक है। हम लोग इसको चेंज करते हैं, ये पोजीशन को 450 की जगह हम लिख देते हैं 50। ठीक है, 50 पिक्सल। और इसको सेव किए और फिर से हम एग्जीक्यूट किए। यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे तो एग्जीक्यूट, देखिए 50 लिखने से कहाँ आ गया, इधर लेफ्ट साइड में आ गया। ठीक, तो यही है। अब देखिए दूसरा फंक्शन जो बनाया है मूव राइट, फंक्शन का नाम हमने दिया है मूव राइट, यानी मतलब लेफ्ट में है यहाँ पे, यहाँ से राइट साइड उसको बढ़ना है। तो हमने वही इमेज डॉट स्टाइल डॉट लेफ्ट से हमने कहा है कि इतना बढ़ना है 10 पिक्सल। ठीक है, 10 पिक्सल आगे बढ़ जाना, यानी 10 बॉक्स या 10 डॉट कहिए, वो आगे बढ़ जाएगा फ़ोटो। तो चूँकि 10 कदम, अब हम लोग का 10 स्टेप तो बहुत लंबा होता है, हम लोग का 10 कदम का मतलब है 20 फीट हम लोग चले गए। यहाँ पे इमेज जो है सिर्फ 10 पिक्सल जाएगा, यानी आप दिमाग में रखिए कि वही जो बॉक्स बना है ग्राफिक मोड में, वो 10 बॉक्स पार करके चला जाएगा, वही उसका 10 स्टेप्स हुआ, वही पिक्सल लिखा हुआ। 10 स्टेप जाएगा लेकिन वहाँ जाने के बाद रुक जाएगा, इसीलिए हमने एनिमेट सेट टाइम आउट लिखा है। ये टाइम आउट का मतलब हमने कहा कि एक इंटरवल देना, वहाँ 5 सेकंड तक रुकना है और फिर आगे बढ़ जाना 10 स्टेप। मतलब ये 10 पिक्सल मूव करेगा, फिर 5 सेकंड रुकेगा, फिर 10 स्टेप मूव करेगा, फिर 5 सेकंड रुकेगा। अब ये देखिए ये 5 सेकंड हम लोग का घड़ी का नहीं होगा, ये कंप्यूटर का 5 नैनो सेकंड में होता है, मतलब पता ही नहीं चलेगा। देखिए ये 5 सेकंड है, इसके कारण क्या होता है, इस इंस्ट्रक्शन के कारण देखिए थोड़ा सा मैं बढ़ा देता हूँ, 500 सेकंड कर देता हूँ। ठीक है, अब इसको हम रन सेव किए, फिर से एग्जीक्यूट किए, रिफ्रेश। अब देखिए स्लो हो गया क्योंकि टाइम इंटरवल हमने बढ़ा दिया। अब एक फंक्शन है स्टॉप वाला है। स्टॉप में क्या कहा हमने, जो भी टाइम इंटरवल है एनिमेट का वो ख़त्म कर दो, क्लियर कर दो, इंटरवल हटा दो, अब मूव नहीं करना है। अब इमेज स्टाइल लेफ्ट, अब हमने कहा कि इमेज को फिर से 500 पिक्सल पे रख दो, क्योंकि यहाँ 450 था तो इसको 500 ही रखते हैं। 500 पिक्सल पे जहाँ इसका स्टार्टिंग पोजीशन था वहीं पे इसको रख देना है।
हाँ, अब देखिए अगर इमेज को राइट से लेफ्ट लाना है तो हम लोग कोडिंग में कहाँ चेंज करेंगे, यहाँ पे जो +10 दिया था उसको -10 कर देंगे। ये जो है आपका इमेज स्टाइल डॉट लेफ्ट इज इक्वल टू पारसेंट इमेज डॉट स्टाइल लेफ्ट। यहाँ +10 देने से वो लेफ्ट टू राइट जाएगा, -10 देने से वो राइट टू लेफ्ट आएगा। अब इसको भी सेव करके एक बार रिफ्रेश करके देखते हैं। यहाँ पे रिफ्रेश किया हमने और हमने कहा स्टार्ट। अब देखिए राइट टू लेफ्ट ये इमेज जा रहा, फिर स्टॉप करेंगे, फिर उसी पोजीशन में फिर स्टार्ट करेंगे तो राइट टू लेफ्ट जा रहा है। ठीक है, तो यही 2 फंक्शन बनाना है, उसी से काम हो जाएगा आपका। एक मूव राइट और दूसरा स्टॉप करने का। अब यहाँ पे इसका मीनिंग समझा देना है कि ये जो है इमेज बराबर डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई ID। यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि इमेज में आप वो एलिमेंट ला के रख दो जो रिंकी विनोद के ID में है। तो ये ID का हमको नीचे डिस्क्रिप्शन दे देना होगा। ये देखिए यहाँ बॉडी में दिया गया है, बॉडी में नीचे में देखिए कोड लिखा हुआ है। ये देखिए बॉडी में इमेज ID रिंकी विनोद जो ऊपर मेंशन किए हैं। अब इसमें कौन सा इमेज रहेगा सोर्स के द्वारा बताना है। SRC लिखिए, हमारे C ड्राइव में है रिंकी विनोद JPG नाम से, और उसका इमेज हाइट और विड्थ भी दिया गया है, दे दिए हैं। अगर आप 200 दीजिएगा तो और बड़ा पिक्चर आएगा। और यहाँ एक बटन बनाने के लिए जो स्टार्ट बटन यहाँ था के लिए ये लाइन लिखा गया है, इनपुट टाइप बराबर बटन वैल्यू बराबर स्टार्ट। जो लिखेंगे स्टार्ट वो उसका बटन के ऊपर लिखा रहेगा। और ये एक है फंक्शन ऑन क्लिक बराबर मूव राइट, यानी ये कहा गया कि जब स्टार्ट को क्लिक करेंगे तो मूव राइट वाला फंक्शन एक्सिक्यूट करना है। देखिए जब कहा गया कि जब स्टार्ट क्लिक किया जाएगा तो मूव राइट करना है, जब स्टॉप क्लिक करेंगे तो स्टॉप वाले फंक्शन को कॉल करना है। ठीक है, और मेरे ख्याल से अब आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। और अगर ये इन्फॉर्मेशन लगता है कि आपके दोस्तों के काम का भी है तो उनको शेयर कर दीजिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपको कंटिन्यूसली ये मिलता रहे इसी तरह का इन्फॉर्मेशन। ओके, थैंक यू।